खाना नहीं खाओगी तो कमजोर पड़ जाओगी, और कमजोर लोग ना जीत नहीं पाते। बिरसा, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी को हारता हुआ देखूं। कौन सी हार? मेरे इख्तियार में है ही क्या? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि औरतों की जिंदगी के सारे फैसले मर्द ही क्यों करते हैं, और फिर जब अपने ही खानदान में तुम्हारे ताया जैसे मर्द हो तो। अम्मी बस एक बात अच्छे से समझ ले, इंसान अपने लिए कितना भी अच्छा क्यों ना सोच ले, कितने भी ऊंचे ख्वाब क्यों ना देख ले, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। मैं समझ गई हूं कि वो लोग रुखसती नहीं कराएंगे। उसने तुम्हें रुखसत करके ले जाने की शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक अब्बू और ताया जान हाथ जोड़ के माफी नहीं मांग लेते रुखसती नहीं कराएंगे। और ये मैं होने नहीं दूंगा। वो क्या समझता है अपने आप? इज्जत सिर्फ उसके खानदान की है, हमारे खानदान की कोई इज्जत नहीं है। तो आप यूं कहे ना कि आप मेरी बेटी के दुश्मनों से मिल गए। होश में हो फातिमा, जानती हो क्या कह रही हो तुम? होश और बेहोशी का मुझे नहीं पता मंसूर साहब, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि दोनों तरफ तो कुछ गोले दागे जा रहे ना, उसकी जर्द में सिर्फ मेरी बेटी की जिंदगी और मुस्तकबिल चल के बसम हो जाएगा। तुम क्या चाहती हो? क्या उनकी गलतियों की माफी भी हमसे मंगवाओ? हम क्या करें? हाथ जोड़ के उनके जूतों में बैठ के अपनी बेटी की रुखसती की भीख मांगे उनसे? हम यहां हमारी बेटी इतने गिरे पड़े नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। आप कौन समझ रहे? मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मंसूर साहब, मैं तो सिर्फ ये चाहती कि मेरी बेटी की आंख से ना अब कोई आंसू ना गिरे, बस। और मेरी बेटी हंसी खुशी अपने घर अपने शौहर के साथ रुखसत होकर चली जाए। तो इसके लिए फिर इंतजार करना होगा। उस लड़के को अपना सर झुकाना पड़ेगा, उसे हमारे दरवाजे पे आके ये दरखास्त करनी पड़ेगी कि हम अपनी बेटी उसके साथ रुखसत करें, उसके बाद ही हम इसे रुखसत करेंगे। बस कर जाओ आप लोग, बस कर जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप दोनों के सामने, आपके सामने भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी वजह से मत करें आप दोनों। नहीं करानी ना उन्होंने रुखसती, मत कराएं।